नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मोनी सिंह है। आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे एक ऐसी रहस्यमयी कथा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर खाटू श्याम बाबा को गुलाब क्यों प्रिय माना जाता है? क्या इसके पीछे कोई चमत्कार जुड़ा है? क्या गुलाब अर्पित करने से बाबा जल्दी प्रसन्न होते हैं? इस कथा में प्रेम, भक्ति, विश्वास और बाबा श्याम की कृपा का गहरा रहस्य छुपा है। इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। कहते हैं जो भक्त सच्चे मन से बाबा श्याम को याद करता है, बाबा उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके माता पिता नहीं थे। वह मजदूरी करके अपना जीवन चलाता था। उसके पास धन नहीं था, बड़ा घर नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो बहुत अनमोल थी, बाबा श्याम के प्रति अटूट श्रद्धा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठ जाता, स्नान करता और हाथ जोड़कर कहता, हे हारे के सहारे, मेरे श्याम, मेरे जीवन में चाहे कितने दुख हों, लेकिन मेरा विश्वास कभी कमजोर मत होने देना। गांव से कुछ दूरी पर बाबा श्याम का एक छोटा मंदिर था। गोपाल रोज वहां जाता और खाली हाथ लौट आता क्योंकि उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं होता था। एक दिन मंदिर में बहुत बड़ा उत्सव था। दूर दूर से अमीर लोग आए थे। कोई सोने का मुकुट चढ़ा रहा था, कोई चांदी का छत्र, कोई कीमती मिठाई। गोपाल मंदिर के बाहर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उसके मन में दर्द हुआ। उसने सोचा, सब लोग बाबा को इतनी बड़ी भेंट दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे धीरे वापस लौटने लगा। तभी रास्ते में उसकी नज़र एक सुंदर गुलाब पर पड़ी। वह गुलाब कांटों के बीच खिला हुआ था। उसकी खुशबू बहुत अद्भुत थी। गोपाल ने उसे देखा और उसके मन में विचार आया, अगर मैं ये गुलाब प्रेम से बाबा को अर्पित कर दूं, तो शायद बाबा इसे स्वीकार कर लें। उसने बहुत सावधानी से वह गुलाब तोड़ा और मंदिर पहुंच गया। जब वह गुलाब लेकर अंदर गया तो कुछ लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, देखो, ये गरीब आदमी सिर्फ एक फूल लेकर आया है। किसी ने कहा, इतने बड़े बाबा को एक गुलाब चढ़ाकर क्या मिलेगा? लेकिन गोपाल चुप रहा। उसने बाबा के चरणों में वह गुलाब रखा और आंखें बंद करके बोला, हे बाबा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा प्रेम स्वीकार कर लीजिए। कहते हैं उसी क्षण मंदिर में ऐसी सुगंध फैली जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। दीपक की लौ तेज हो गई। वहां उपस्थित लोग हैरान रह गए। पुजारी जी ध्यान में चले गए। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और कहा, आज बाबा बहुत प्रसन्न हैं। सच्चे प्रेम से चढ़ाया गया एक गुलाब हजारों सोने के बराबर है। ये सुनकर लोग चौंक गए। उस दिन से गांव में चर्चा फैल गई कि बाबा को प्रेम से चढ़ाया गया गुलाब प्रिय है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए। लोग परेशान होने लगे। गोपाल के पास काम भी बंद हो गया। कई दिन तक उसके घर में भोजन नहीं बना। फिर भी वह रोज मंदिर जाता और एक गुलाब अर्पित करता। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उससे पूछा, तुम खुद भूखे हो, फिर भी रोज गुलाब चढ़ाने क्यों आते हो? गोपाल मुस्कुराया और बोला, जब सब साथ छोड़ दे, तब बाबा श्याम साथ देते हैं। लोगों ने उसकी बात सुनकर मजाक उड़ाया, लेकिन गोपाल का विश्वास नहीं टूटा। एक रात उसे सपना आया। उसने देखा कि बाबा श्याम मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, डरो मत, विश्वास बनाए रखो। अगले दिन अचानक गांव में तेज बारिश हुई। धीरे धीरे खेत हरे होने लगे। गांव वालों की मुश्किलें कम होने लगीं। तब लोगों को लगा कि शायद सच्ची भक्ति में सचमुच शक्ति होती है। समय बीतता गया। गोपाल बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी आदत नहीं बदली। वह रोज गुलाब लेकर बाबा के मंदिर जाता रहा। एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हुई। वह चल भी नहीं पा रहा था। फिर भी उसने सोचा, आज भी मैं बाबा को गुलाब चढ़ाऊंगा। बड़ी मुश्किल से वह उठा। रास्ते में गिर गया। उसके हाथ से गुलाब जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, बाबा, आज मैं आपके मंदिर तक नहीं पहुंच पाया। कहते हैं उसी समय एक अनजान व्यक्ति वहां आया। उसने गोपाल को उठाया और मंदिर तक पहुंचाया। गोपाल ने गुलाब अर्पित किया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह व्यक्ति कहीं नहीं था। लोगों का मानना है कि वह स्वयं बाबा श्याम थे जो अपने भक्त की सहायता के लिए आए थे। इस घटना के बाद गांव वालों की श्रद्धा और बढ़ गई।
उन्होंने समझा कि बाबा को फूल नहीं, प्रेम चाहिए। गुलाब सिर्फ एक प्रतीक है, प्रेम का, विश्वास का और समर्पण का। गुलाब की खुशबू हमें याद दिलाती है कि अच्छे कर्मों की महक भी दूर तक फैलती है। गुलाब के कांटे सिखाते हैं कि कठिनाइयां आएंगी, लेकिन विश्वास नहीं टूटना चाहिए। और गुलाब की कोमलता सिखाती है कि मन में अहंकार नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यही कारण माना जाता है कि कई भक्त बाबा श्याम को गुलाब अर्पित करते हैं। लेकिन याद रखिए, बाबा किसी विशेष फूल से बंधे नहीं हैं। अगर आपका मन सच्चा है, तो एक छोटी प्रार्थना भी बाबा तक पहुंच जाती है। अगर आपका विश्वास मजबूत है, तो बाबा कठिन समय में भी सहारा देते हैं। इसलिए जब भी बाबा श्याम की पूजा करें, प्रेम और श्रद्धा से करें। उनसे कहें, हे श्याम, मेरे जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मेरा विश्वास कभी कमजोर मत होने देना। कहते हैं कि बाबा श्याम अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, तब हारे का सहारा बनकर बाबा साथ देते हैं। इसी वजह से भक्त प्रेम से कहते हैं, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। अगर आप भी बाबा श्याम में विश्वास रखते हैं, तो कमेंट में लिखिए जय श्री श्याम और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी भक्ति कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंचें। जय श्री श्याम।